हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे, ब्यूटीफुल डिवाइंस। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की रीडिंग में करती हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत सुंदर कार्ड लेके आपके लिए आज आई हूँ मैं। देखते हैं आपके पार्टनर ने सुबह सुबह से आपके लिए क्या सोचा। ठीक है, 2 डेक्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। एनर्जी एक्सचेंज के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग ही इस वीडियो को लाइक कर देना। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, आई मीन सेम थिंग, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। प्लस टाइमलेस है, जब आप देखोगे आप इसे रेजोनेट कर सकते हो। आओ तो फिर देखते हैं पार्टनर क्या सोच रहे हैं। सुबह सुबह से खोद के निकालूंगी आपके पार्टनर के मन की भावनाएं, वैक्यूम कर लेंगे और पता करेंगे क्या सोच रहे हैं। क्योंकि आज के 2 डेक्स बहुत स्पेशल और बहुत ही ज्यादा, मैं आपको बताऊं तो डीप रीडिंग देने वाले डेक्स हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं इस डेक से कार्ड्स निकालती हूँ। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लो, ईश्वर का नाम भी मन में 3 बार ले लो। देखते हैं ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं, कैसी एनर्जीज निकल के आ रही हैं, आपके पार्टनर के थॉट्स इमोशंस कैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओपनिंग एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की, ब्लूमिंग रोमांस, वांट टू डेट। आपका जो पार्टनर है ना, इसकी जो एनर्जी है वो बड़ी टेडी बेयर वाली एनर्जी से ओपनिंग हुई है इस रीडिंग की। टेडी बेयर की एनर्जी का मतलब होता है कि आप पे इंटरेस्टेड है ये व्यक्ति, इंटरेस्टेड इन यू। कुछ भी ये कह लें, कुछ भी कह लें, कुछ भी कह लें, कहीं ना कहीं घूम फिर के सुई की घड़ियां, इनकी घड़ियां, इनके जो सुइयां हैं, सॉरी नॉट घड़ियां, सुइयां आपकी तरफ ही लौट लौट के आ रही हैं। बहुत फ्लर्ट करने जैसी एनर्जी सुबह से इनके मन में आपके लिए आ रही है। रोमांटिक एनर्जीज दिखाई दे रही हैं मुझको। ओके, दूसरी बात है कि आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। ये देख रहे हो आप किस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। आप देखो, नॉट एनफ, नॉट एनफ, नॉट एनफ। ये एनर्जीज दिखाती हैं कि आपके लिए केवल फ्लर्टिंग करना एनफ नहीं है। अब फ्लर्टिंग एनफ नहीं है, अब केवल चिकनी चुपड़ी बातें आपके लिए एनफ नहीं है। ओके, अब केवल चिकनी चुपड़ी बातें एनफ नहीं है आपके लिए। इसको और क्या कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। यहाँ से भी मैं जरा कार्ड्स निकाल लूँ इस डेक से भी, क्लिंगिंग टू द पास्ट, और आपको जरा राशियां भी बताऊं क्या आ रही हैं। रिसेप्टिविटी, गोइंग विद द फ्लो, ओके, सॉरो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, एक्वेरियस, टॉरस, एरीज, स्कॉर्पियो, आई थिंक मैंने आपको बोल दिया है। लिब्रा एंड वर्गो राशि हमें मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में ना बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और फियर से भरे हुए हो। फियर का मतलब ये नहीं है कि आपको व्यक्ति से डर लग रहा है, फियर का मतलब ये है कि आपको इस रिलेशनशिप के ऑन ऑफ से डर लग रहा है। क्योंकि जब ये रिश्ता सही चलता है तो आप बहुत खुश होते हो, लेकिन जब ये रिश्ता, स्पेशली आपके पार्टनर जब आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं और आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में डालते हैं ना, तो यार आप बहुत परेशान हो जाते हो, आपको डर लगने लग जाता है। क्योंकि वो इतनी भयंकर पीड़ा है ना कि आपके लिए बर्दाश्त करना बड़ा बड़ा मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे लैक कर रहे हो कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप में। ओके, एंड ये व्यक्ति तो फ्लर्टेशियस होना चाह रहे हैं, लेकिन आप इस व्यक्ति को समझ नहीं पा रहे हो कि इस व्यक्ति को कितना एंटरटेन करो। ओके, जो ड्रैगन फ्लाई का कार्ड है वो ये कहता है कि चीजें हील हो रही हैं आपके पार्टनर के मन में आपके लिए। ओके, ये व्यक्ति मुझे हील होते हुए तो आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं। ओके, हील होता हुआ मुझे आपका व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ओके, इस बार जो व्यक्ति बाउंड्रीज बना रहे हैं वो आप मुझे खुद दिखाई दे रहे हो। ये व्यक्ति हो सकता है आपसे कन्वर्सेशंस को अवॉइड कर रहा हो। ओके, आपसे डील नहीं कर रहा है, सिचुएशन से डील नहीं कर रहा है। वैसे व्यक्ति आपसे फ्लर्ट करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन ये व्यक्ति आज की तारीख में ना बातचीत करके सुलझाने वाली स्थिति में अभी नहीं आया है, उसमें नहीं है, डील नहीं करना चाहता। ओके, स्टिल अपसेट अबाउट सर्टेन थिंग्स दिखता है आपका पार्टनर। उसने कुछ बातें अभी भी अपने मन में बिठा के रखी हुई हैं। ओके, जो वो इजीली सॉर्ट कर सकता था, बात कर सकता था, लेकिन फिर भी, लेकिन इसके साथ साथ लगातार आपका व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहा है। ओके, आपको वॉच कर रहा है, किसी न किसी से आपके हालचाल पूछ रहा है, आप क्या कर रहे हो ये पता करने की कोशिश कर रहा है।
आपके मन में उसके लिए क्या हो सकता है, आपके मन में उसके लिए क्या चल रहा है, ये पता होने की कोशिश कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। बस आपके पार्टनर की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ फिलहाल इतनी है कि ये कन्फ्रंटेशन से भाग रहा है, यानी कन्वर्सेशन में नहीं आना चाह रहा है। और मैं आपको बताती हूँ, आपके पार्टनर ने सोचा था कि जब वो आपसे दूर हो जाएगा ना, जब वो आपको नो कांटेक्ट में डाल देगा और आपसे दूर हो जाएगा, तो बड़ा इसको ना एकदम इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी इसकी लाइफ में, और ये बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाएगा। ये किसी व्यक्ति से फिर से फ्लर्ट कर लेगा या थर्ड पार्टी के साथ खूब उसके मजे आ जाएंगे, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हो जाएगी इसकी लाइफ। लेकिन आपसे सेपरेशन के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उल्टा आपके पार्टनर की जिंदगी में दुख आ गए हैं, बिटरनेस आ गई है, किसी से सीधे मुंह पे बात नहीं कर रहा है, इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा परेशान और कहूं मैं अगर, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड दिखाई दे रही हैं। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, और जितना इन्होंने सोचा था कि इनका फ्यूचर सर्टेन हो जाएगा, इनकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी आपसे दूर जाके, उतना ही ज्यादा इनका फ्यूचर अब इन्हें अनसर्टेन दिखाई दे रहा है। सेपरेशन विद यू हैज नॉट बीइंग वेरी वेरी गुड। इनके सारे भ्रम टूट गए हैं आपसे दूर होके, आपके व्यक्ति के भ्रम टूट गए हैं आपसे दूर होके। ये सौरों में पड़ गया है, दुख में पड़ गया है आपसे दूर होके, और हट गया है, आपसे दूर चला गया है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया है इसने। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपको सोच सोच के, अपने पुराने समय को आपके साथ सोच सोच के दुखी हुए जा रहा है, बहुत दुख हो रहा है। दिस पर्सन इज लगातार क्लिंगिंग टू द पास्ट, लाइक कंटिन्यूसली ये पास्ट से क्लिंग कर रहे हैं, बिकॉज ये आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं। दुखी हो गए हैं बहुत ज्यादा जब से आपकी जिंदगी से, आप इनकी जिंदगी से गए हो। चाहे इन्होंने खुद खुद को ही क्यों ना दूर किया हो जान के आपसे, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति को अब समझ में आ रहा है कि आपके बिना इनकी जिंदगी में खुशियां आ ही नहीं सकती। खुशियां थी जब आपका इनके साथ इंटीग्रेशन था, खुशियां थी जब आप दोनों साथ साथ थे, खुशियां थी जब आप इनका हाथ पकड़ के चलते थे, जब आप इनसे प्यार करते थे, जब आपसे फोन पे बातें होती थी, जब चीजें आपके साथ शेयर करते थे। इनकी खुशियों का जो एक्चुअल क्रिएटर है, जहां से इनकी खुशियां उत्पन्न होती हैं, वो आप हो, ऐसा आपका व्यक्ति समझता है, ऐसा आपके व्यक्ति को लगता है, दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ हिज और हर हैप्पीनेस। और ये इनको आपसे दूर होने के बाद ही समझ में आया है। ओके। और एक बहुत बड़ी चीज जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आपका पार्टनर अब शायद रियलाइज कर रहा है आपसे दूर होके, वो ये है कि आप दोनों सोलमेट्स हो, आप दोनों ऐसे दो लोग हो जो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। ये आपके पार्टनर को भी समझ में आ रहा है। ओके। और ये सब हुआ कैसे है? ये सब हुआ है जब आपने खुद को स्ट्रांग बनाया है। ये सब हुआ है जब आपने इस व्यक्ति को रियलाइज करवाया है कि मैं अब फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं और अब मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। समवेयर मुझे कॉन्फिडेंस में मैं तभी आऊंगा जब तुम इस चीज को प्रूव करोगे। तो इस व्यक्ति ने इस बारे में सोचा है, अभी भी ये बात नहीं कर रहा है, अभी भी ये इसने बाउंड्रीज अपनी सेट की हुई हैं, लेकिन ये व्यक्ति अभी थोड़ा टाइम और आपसे चाहता है। ये हील कर रहा है और ये इस चीज के बारे में कुछ ना कुछ करेगा, प्रोग्रेस करेगा, ऐसा भी कार्ड आ रहा है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। समय मैं इसलिए कह रही हूं लगेगा क्योंकि ये जो साइकिल है, इस जर्नी है जो आपकी रिलेशनशिप की, ये फिलहाल बहुत सारे उतार चढ़ावों से होके गुजर रही है, और इतने उतार चढ़ाव में हमेशा थोड़ा सा समय तो लगता ही है। सो दिस पर्सन नीड्स टाइम। दिस पर्सन सेज कि वो, अगर आप थोड़ा सा उनके लिए इंतजार करो, पेशेंस रखो, तो ये व्यक्ति, मतलब ये फिलहाल ये चाहता है कि आप थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इनका इंतजार करो, मूव ऑन ना करो, इनको छोड़ो मत। ओके। ये इस व्यक्ति की इनर वॉइस आजकल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, यानी कि अंतरात्मा धिक्कार रही है इनको, कह रही है इनसे कि तुमने कितना नुकसान किया इस रिलेशनशिप में, और कितना ज्यादा तुमने समय गवा दिया है, कितना सारा तुमने समय गवा दिया है। ओके। लिविंग इन द मोमेंट के चक्कर में आपके पार्टनर ने सारा फ्यूचर ही खराब कर लिया है।
भाग भाग के स्थिति को इन्होंने आप दोनों के रिलेशनशिप को इतना कमजोर कर दिया है, इतना भयावह उसकी स्थिति कर दी है कि अब समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ा कैसे जाए, पीछे हटा कैसे जाए, स्टक हो गए हो, डिलेमा में हो। ये इनकी अंतरात्मा इन्हें कह रही है कि ये तुम्हारी गलती है, मतलब कि कहीं ना कहीं इनको धिक्कार रहा है इनका जो कॉन्शियसनेस है कि तुमने ये क्या किया, व्हाट हैव यू डन। ओके, तुमने एक अबंडेंट लाइफ को, एक सुंदर रिश्ते को, एक गहरे रिश्ते को जिसमें अबंडेंस थी, जिसमें सक्सेस था, जिसमें कॉन्शियसनेस थी, जिसमें इतना प्यार था, जिसमें इतना सारा सामने वाले व्यक्ति का कमिटमेंट था, जो शायद तुम्हें आज तक कभी भी नहीं मिला और तुम्हें वो हजम नहीं हुआ, एंड समवेयर तुमने उस अबंडेंस को अपने पैरों से ठोकर मार दी है। अभी आपका पार्टनर क्या कह रहा है? अभी आपका पार्टनर विद द फ्लो जा रहा है, थोड़ा समय ले रहा है, सोच रहा है, अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है, अपनी कॉन्शियसनेस से भी जुड़ रहा है अभी आपका व्यक्ति, जिससे ये बहुत समय तक डिस्ट्रैक्टेड और डिटैच रहा है। ये व्यक्ति आपको पाना चाहता है, डेफिनेटली पाना चाहता है। आज क्या एक्शन लेगा मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये व्यक्ति इस स्थिति से डील करने की स्थिति में अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। आपके रीयूनियन का, आपके अंडरस्टैंडिंग का, इस सिचुएशन का आउटकम सक्सेस में होगा। जो आप चाहते हो कहीं ना कहीं वो आपको मिलेगा, जैसी आप इच्छा कर रहे हो, जो इस रिश्ते के लिए सही है वो होगा, ऐसा जो गारंटी है, ऐसा जो मैं बोलूंगी कि आश्वासन है, वो सक्सेस का कार्ड हमें दे रहा है। ओके, एक और लास्ट फाइनल कार्ड मैं दूसरे डेक से निकाल रही हूँ फॉर द कंक्लूडिंग एनर्जीज। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, और वो है सोलमेट्स। बस इसी कार्ड की कमी थी, एंड दिस कार्ड हैज अपीयर्ड। लवर्स था, सोलमेट है, सोलमेट कनेक्शन, अ पार्टनरशिप, अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज योर लाइफ पार्टनर, दिस इज योर लाइफ टाइम कंपेनियन। इस एश्योरेंस के साथ आज हम इस रीडिंग को वाइंड अप करने वाले हैं। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स लाइक शेयर क्लेम कर देना। जय श्री राधे, हर हर महादेव।